हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। क्या होते हैं भाई हेलो एल्केन हेलो एरेन में हमने बात कर चुके हैं दोस्तों, है ना। ये उस वीडियो का लेक्चर नंबर आपका दैट इज 4। ठीक है, 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए जो भी स्टूडेंट 2025 के लिए बोर्ड के लिए दे रहे हैं एग्जाम, तो उनके लिए स्पेशल है दोस्तों। लेकिन हाँ, वैसे स्टूडेंट कॉपी कलम लेकर बैठे और मेरे साथ नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, इसमें आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन of hello alkane and hello arene। ठीक है, तो भाई एक्चुअली क्या होते हैं प्रिपरेशन, किसमें हम बात करते थे भाई इसके तरीके से आर एक्स, पता है ना। आर का मतलब क्या होती है भाई अल्काइल होती है ना, क्या होती है भाई अल्काइल, अल्काइल ग्रुप में। और एक्स का मतलब क्या होती है हेलोजन, है ना, हेलोजन ग्रुप में। तो हेलोजन वाले में एक्स में क्या क्या आ सकते हैं आपको, क्लोरो आ सकते हैं, फ्लोरो आ सकते हैं, ब्रोमो आ सकते हैं, आयोडो आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान दो। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप में आपका, है ना, इस तरीके का CH3 C2H5 हो सकते हैं, है ना, C3H7। तो इस तरीके से जितने भी ये सारे के सारे क्या आपके अल्काइल ग्रुप है दोस्तों, क्या है अल्काइल ग्रुप, है ना। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये सब क्या आते हैं अल्काइल ग्रुप होती है। कार्बन एक है तो मिथाइल, दो रहेंगे तो इथाइल और तीन है तो प्रोपाइल, है ना, इस तरीके से। तो ये सब जानते हैं ना, और यही वाला हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भी फ्रॉम, ठीक है, अल्कोहल की बात, फ्रॉम अल्कोहल से चलेंगे। ठीक है, कि अल्कोहल तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो तैयार करना क्या चीज, मतलब कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मान लो सपोर्टेड कि आपका क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, जैसे मान लो प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में क्या बनेंगे ऐसे वाला आर एक्स, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप बताए, एक्स का मतलब हेलोजन ग्रुप। ठीक है, और इस तरीके से जो बनते हैं ना तो उसके मेथड कैसे होंगे, समझ में आई बात को। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है कि भाई आगे देखो, मान लो कि आर और एच। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें OH, यहाँ पे क्या है आर का मतलब पता है ना कि अल्काइल ग्रुप होती है दोस्तों। ठीक है, अल्काइल ग्रुप होती है, और OH सिंबल किसका होता है अल्कोहल का होता है, पता है ना। तो ये वाला में किसी X, यहाँ पे क्या है H, X का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एसिड हो गया, क्या होगी दैट इज एसिड। अब एसिड में कहते हो भाई H का मतलब जान रहे, और ये X का मतलब क्या होगी, X कैसे समझेंगे, X का मतलब बताया ना आपको हेलोजन ग्रुप होती है, इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कि अगर उससे पहले अगर H लगा दिया जाए, देखो यहाँ पे एसिड में अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल है कि X वाला हेलोजन ग्रुप होता है दोस्तों। ठीक है, हेलोजन ग्रुप में क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, अगर उसी साथ अगर H आगे आ जाएगा, आपको पता है HCl, आपको तो जानते हैं कि एसिड है, अम्लीय है। ठीक है, तो H लगे रहेगी उससे पहले हेलोजन ग्रुप पे, समझो कि एसिड का प्रोसेस, जैसे यहाँ पे H लगा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक हो रही है HBr HI। ठीक है, ये सारे के सारे आपका क्या है दैट इज एसिड है दोस्तों। ठीक है, और ये एसिड जो है इससे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद दो अलग अलग रिएक्टेंट लिए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, तो देखो यहाँ पर ये वाला ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ये वाला आर जो अल्काइल ग्रुप जाकर के X से सटेंगे। ठीक है, RX हो जाएंगे, और मैंने बताया ये जो RX है, अब ये वाला H और यहाँ पे OH क्या बन जाएंगे, यहाँ पे H और H, दो H और Q है और O का O, तो यहाँ पे साथ साथ आपका जल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे अल्काइल और यहाँ पे हैलाइड्स, है ना, यहाँ पे हैलाइड्स बोल दिए, क्या होता है भाई हैलाइड्स। कौन सा हैलाइड्स में, हेलोजन ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ वाटर बनाएंगे, क्या हो गया वाटर का बन गया। तो बताओ सिंपल है कि नहीं भाई, अल्काइल वाले में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल सब आएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। देखो अगर अब मेन तुम्हारा कनेक्शन हुआ भाई, देखो अगर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे भाई दैट इज, देखो कि अगर CH3 लिए हमने OH लिए और प्लस में मान लो HCl से हम रिएक्शन करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो Cl दिख रहे हैं वो क्या है हैलाइड का, हेलोजन ग्रुप का। ये CH3 जो है ना किसी के साथ ऐड होंगे, Cl के साथ होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेंगे H, यहाँ पे H2O है ना, यहाँ पे OH है तो H2O बन जाएंगे। तो बताओ नाम हुआ कि नहीं, इसमें क्या होता है ना मेथेन, है ना, या इसको बोल सकते हैं ना
इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल अगर बोला तो बोलो मिथाइल, यानी मीथेन बोले यहाँ पे क्या अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल है कि अगर OH लगा रहेगा तो मिथनॉल बोल दो, अगर अलग अलग बोलेगा तो सिंपल है कि इसको मिथ, है ना, क्या बोलते हैं मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। ये क्या हो गया, थोड़ा IUPAC नेम हो गया दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन नेम, सी से कॉमन नेम से नेम हो गया, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए कि मिथनॉल में, मिथनॉल वाला में क्या होती है, OL लग जाएगा इसमें, ठीक है। मिथनॉल, ईथ रहेगा तो इथनॉल, प्रोप रहेगा तो प्रोपनॉल, है ना, प्रोपिनॉल। तो इस तरीके से आपका बनते हैं, समझ में आई बात को। अगर समझो अल्कोहल हो गया, अगर इस तरीके से ये कौन से है तो भाई हाइड्रोक्लोरिक है, ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक है ना, एसिड है ये। और ई वाला में देखो दोस्तों, ई वाला में क्या बन के आया कब तैयार होकर के, इसको क्या बोलेगा, इसको ऐसे बोलिए मेथ, है ना, मेथिन, मेथनो, यहाँ पे मेथनो नहीं है, मेथिन क्लोराइड, या फिर ऐसे बोलो क्लोराइड मेथिन, ठीक है। या इसी को ऐसे बोलिए मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया आपका, IUPAC नेम हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका कॉमन नेम हो गया, दैट इज कॉमन नेम। तो सिंपल है कि नहीं, बताओ है कि नहीं है ना। तो ये बात समझ में आती है ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं ना, आगे थोड़ा सा चलते हैं। चलो, अगर दिक्कत है कि क्रोम अल्कोहल से थोड़ा सा और एग्जांपल बनाया जाए तो मैं उसके लिए क्या करता है, बनाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, समझो अच्छे से, एक बार ऐसे से खूब सारा बनाओ, ठीक है। अब आपके लिए बेनिफिट रहेगा दोस्तों, जितना बनाओगे उतना बढ़िया रहेगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बात करता हूँ। देखो दोस्तों, अगर मान लो C2H5 बना दे दोस्तों, और OH हो गया आपका, इसमें मान लो कि HBr मान लो, ठीक है ना, ये भी हमारा एसिड है ना। अब वो कौन सा एसिड है भाई, तो यहाँ पे हाइड्रोब्रोमिड है ना, ब्रोमीन, ठीक है, हाइड्रोब्रोमीन है। तो यहाँ पे क्या है, एथान, यहाँ पे बोल सकते हैं इथेनॉल बोल सकते हो, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो हाइड्रोब्रोमीन, ठीक है। तो इससे जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से टूटेंगे ये वाला, और ये वाला यहाँ से टूटेंगे। तो C2H5 जब Br के साथ करेंगे तो C2H5 Br बना लेंगे, अब प्लस में क्या बनेंगे H2O, देखो यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे अगर देखो इसका नाम, अगर देखो ये क्या बन गया, इसको बोल सकते हैं ना ब्रोमाइड बोल सकते हैं, ब्रोमाइड क्या, यहाँ पे 2 कार्बन, इथेन, है ना, इथेन, ठीक है। या फिर इसको कॉमन नेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना, एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो सिंपल है कि नहीं बच्चों, बताओ अल्कोहल से अगर बना रहे क्रोम अल्कोहल तो क्या क्या इसका प्रोडक्ट बन रहे थे, ठीक। और ऐसे से चाहे तो आप खूब सारे बनाए, ठीक है, तो आपकी बेस्ट रहेगी। समझ में आ रही बात को ना, हल्का सही समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा बनानी होगी, ठीक है। चलते हैं, रेस करते हैं, चलते हैं अगला स्टेप में, ठीक है। देखिए दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। अब जो है ना, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, फ्रॉम अल्कोहल था ना, यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल था। अगर इसी में मैं अगर बात बोलूं दोस्तों कि भाई बाई फास्फोरिक ट्राई हेलाइड, ठीक है। तो ट्राई हेलाइड्स में क्या हो गया, एंड क्या चीज में भाई, एंड बाय फास्फोरिक पेंट हेलाइड, ठीक है। मतलब कि कैसे होंगे, देखो सिंपल है भाई, फास्फोरिक का मतलब क्या होता है, फास्फोरस हो जाते हैं, ठीक है। और ट्राई क्या चीज है, हेलाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब X देते हैं, है ना। और ट्राई का मतलब 3 PX3 होगी, इसका मतलब क्या होगी, है ना, फास्फोरस है तो P, हेलाइड में हाइड्रोजन ग्रुप कितना, पेंट का मतलब कितना होते हैं 5, PSL, है ना, PX5 और या PX3 होगी। अब ये दोनों से बनाता है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, देखो कैसे बनेंगे दोस्तों, देखो इसमें कोई सा भी अल्कोहल लेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद OH लेने के बाद यहाँ पे PX3 रखेगा, ठीक है, PX3 हम किससे बना रहे हैं, बाय फास्फोरिक ट्राइहेलाइड से बना रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा, और यहाँ पे बनने के बाद कैसे होंगे, ठीक है, ये कैसे कैसे, देखो यहाँ पे एग्जांपल, R का मतलब क्या होती है, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे मान लो हम CH3 ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, और यहाँ पे P का भी तो P रहेगा, X का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे बनाया ना हमने आपको क्या हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। यहाँ पे चलो मान लो PCl5 ले लेते हैं, ठीक। अब बताओ इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखो CH3 जो है ना, इसके PCl5 के साथ एक करेंगे, सॉरी 3 लेना ना, ठीक है, PCl3। तो ये वाला एक कनेक्शन इसी जाएगा, ठीक है, CH3
और Cl बनेंगे। और प्लस में देखो यहाँ पे समझोगे, ठीक है, आ रही हो समझे। देखो इसको वैलेंस हम फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहे H3PO3। ऐसा क्यों, देखो अगर देखो यहाँ पे PO3 का मतलब फास्फोरस का भी यहाँ पे 3 गुना है, तो यहाँ पे फास्फोरस कितना यहाँ पर क्या है, तो एक्चुअली भी कैसे करेंगे, देखो PO3 मतलब ऑक्सीजन 3 हो रहे हैं, यहाँ पे अगर 3 से गुना कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। देखो सिंपल है, CH3 है तो यहाँ पे CH3 हो जाए। अब बताओ कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे P का तो P हो गया, और यहाँ पे H3 कैसे, देखो ये वाला हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन में H3 होगी तो H3 हो गया, P थे P हो गया, P O है तो O, और ये 3 है तो O3। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी समझ लीजिएगा कैसे भाई, तो ये वाला में क्या होगी, इसमें बनाएंगे। अगर एक और चलते एग्जांपल देखो, C2H5OH, और इसमें मान लो PBr3 हो गया, ठीक है, तो इसके भी कैसे होगी, देखो यहाँ पे C2H5 लगा भाई, ठीक है, C2H5, और उसके बाद क्या होगी, Br होगी, Br है ना, और यहाँ पे लगेगा भाई P है तो P रखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 3 से गुना किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R Br ब्रोमाइड का 3 है तो यहाँ पे 3 गुना, यहाँ 3 यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे इसके 3। और बताओ कि उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे H3 यहाँ पर जाएगी और उसके बाद PO3 जाएगी। मतलब कि सिंपल है, समझिएगा ये कि ये वाला में भी क्या होगी इसी तरीके से। देखो यहाँ पे अगर समझो कि ये वाला जब आएगा आपका टूटेगा इस तरीके से बोल, तो RX तो आएंगे लेकिन यहाँ पर 3 होंगे, उसके बाद क्या बनेंगे H3PO3 बनेंगे, समझ में। जब यहाँ जब 3 से गुना होंगे आपका, तो यहाँ पर भी 3 से गुना होंगे, फिर उसके बाद H3PO4 बनाएंगे, ठीक। देखो यहाँ P है और O यहाँ से 3 से 3। तो ये आपका मेन रीजन समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, आ रही दोस्तों समझ में, कोई भी समस्या होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया फर्स्ट में, वहां पे जो बताया हमने आपको अल्कोहल वाला वैसे, ठीक है, कि ROH, अगर इस तरीके से कोई आपका HX आते हैं तो बनता क्या, RX और H2O। इसको करने से पहले आप यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट डालिएगा, ठीक है, NaCl2 डाल दिएगा, ठीक है, हम छोड़ दिए यहाँ पर NaCl2 डालिएगा, फर्स्ट वाला भी फ्रॉम अल्कोहल से बताया सब में कैटलिस्ट क्यों भाई, क्या किया, कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि आपको किसी भी तोड़ने जोड़ने के लिए आपको हिट वगैरह की चाहिए तो आपको कैटलिस्ट डालना होगा, जरूरी है, ठीक है। तो इस पे भी समझ में आएगी यार, तो सभी कैटलिस्ट डाल दीजिएगा। जैसे आपने आपको बताया था कि जैसे CH3 और OH रहेगा और HCl से कर दिया ना, तो क्या बनेंगे, CH3 बन रहे थे और Cl बन रहे थे, उसके बाद क्या बन रहे थे भाई H2O बन रहे थे, तो इसमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा NaCl2, ठीक है ना, इसके यहाँ पर तभी होंगे जुड़ेंगे कटेंगे तब आपका प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक है। आई वो समझ में, बिल्कुल। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे बाद में बात कर रहा था दोस्तों, तो ये समझ में आ रही है। अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे और ले रहे हैं, अगर इसका नाम वगैरह की बात करते हैं, तो इसमें बताओ कि पहले क्या होगा, यहाँ पे मेथे का ना, तो मेथे यहाँ पे O है तो OL और मेथनॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, तो P का मतलब क्या था, फास्फोरिक होती है, क्या होती है, फास्फोरिक। और यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो क्लोराइड, तो फास्फोरिक क्लोराइड। इधर क्या बन जाएगा, तो नाम दे सकते हैं भाई बना मेथ है ना, या क्लोराइड बोलो पहले से, ठीक है, क्लोराइड। उसके बाद क्या बना है, एक है ना, तो मेथ है ना, मेथेन। और इसी का अगर कॉमन नेम बोला जाए तो भाई क्या बनेगा, मेथाइल क्लोराइड। इधर क्या बनेंगे, H3PO का मतलब देखो यहाँ पे फास्फोरिक बनेंगे, क्या बनेगा, फोरेट हो गया, ठीक है, फास्फोरेट। तो इस तरीके से समझ में आएगी है, बताओ कितना सिंपल था ये, है कि नहीं दोस्तों। देखो अगर मैं इसका नाम बोलूं C2H5 है, ठीक है, C2H5 है ना, तो इसके लिए क्या हो गए, 2 है, क्या बोलते हैं तो इथेनॉल हो जाएंगे, ठीक है। इथेनॉल होने के बाद आपको फिर क्या करना है इसमें, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है लगा हुआ है, इसको बोलेगा फास्फोरिक, और उसके बाद ब्रोमाइड, क्या बोले, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। फिर इस तरह की जगह तो क्या बने भाई, तो इसको बोल सकते हैं इथाइल डीमोलिएटेड, ठीक है, कॉमन है इथाइल ब्रोमाइड और फिर क्या बोलो फास्फोरेट, ठीक है, फास्फोरेट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा क्लियर हो जाता है, समझ में आई बात को। तो PX3 से मैंने बनाया, अब बनाते हैं PX5 से बनाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात को, बिल्कुल। चलिए रेस करते हैं इसको, देखिएगा, देखिए दोस्तों समझिएगा अच्छे से। तो अब इसको हम बना दे भाई कि देखो, चलो मान लो अब जो है ना हम लोग काम करते हैं PX5 से, ठीक है, पेंटा हैलाइड से, ठीक है, पेंटा फास्फोरिक वाला में यहाँ पे समझो पेंटा है ना 5 हैलाइड से, यहाँ पे फास्फोरिक समझो कितना है, सिंपल वगैरह देखो। तो यहाँ पे R लेंगे, उसके बाद OH अल्कोहल लीजिएगा और PX5 लीजिएगा,
और इसका बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे तो ये समझ लीजिए भाई, R का मतलब अल्काइल ग्रुप के कौन सा भी हो सकती है। तो यहाँ पे मान लो CH3 लिया हमने, फिर OH ले रहे हैं यहाँ पर। P का मतलब यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे हैलाइड्स, यहाँ पे हैलाइड कुछ भी लिख सकते हैं, PCl5 लेते हैं। जब इसको करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने यहाँ पे 5 है तो 5 से यहाँ पे बैलेंस वगैरह नहीं, तो पहले CH3 जो आएंगे तो ये Cl के साथ कनेक्शन होंगे, CH3 और फिर Cl बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, सिंपल समझोगे, ठीक है। यहाँ पे ये समझिएगा कि भाई P है, ठीक है, P है तो P तो लिखेगा फास्फोरस में, ठीक है। और उसके बाद ये वाला O दिख रही है, O इसके साथ भी जाएगी तो PO, और C जो 5Cl5 था ना यहाँ पे मोल्स के थे 5, तो यहाँ पे PCl3 लीजिएगा, और जो यहाँ पे Cl एक निकल गया 3, तो 3 4 एक बचेगा ना, तो एक H जो है ना उस Cl के साथ कनेक्शन होगी यहाँ पे HCl हाइड्रोजन। तो उसी तरीके से यहाँ पे बनेंगे, समझ का बात को। तो अगर मैं बनाऊं तो इसको कैसे बनेगी, तो इसका नाम क्या होगा, है ना, मिथनॉल, मिथनॉल। और यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, पेंटा, यहाँ पे फास्फोरिक, जो फास्फोरिक पेंटा क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे समझिए इस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या एसिड वगैरह, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पास भी क्या बनेगी आपका, देखो यहाँ पे R जो है ना, R जो है X के साथ कनेक्शन होगी, फिर उसके बाद बनाएंगे आपको P बनाएंगे ना, X3 बनाएंगे, P और O बनाने के बाद तब X3 बनाएंगे, उसके बाद आपका H लग जाएंगे ना यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे X है, फिर उसके बाद X बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, आपको ये वाला रूल आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्या रखना है, याद रखना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सब चीज अब बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि C2H5OH से दे दिया आपको, ठीक है, अब PBr5 दे दिया, इसको कैसे बनाएंगे, देखो कुछ नहीं, ये वाला C2H5 यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो C2H5 लिख लो, फिर यहाँ पे Br इसमें लग जाएगा, अब प्लस में बताया ना P लगेंगे और O लगेंगे इसके साथ, PO Br जो ना 5 होता है, इसमें एक तो Br3 लगा दिया तीनों, ठीक है। एक कभी और बचेगी तो H जो है ना, H अब Br के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट में एसिड वगैरह बनेगा। कौन एसिड बन रही है, तो यहाँ पे ब्रोमाइड एसिड बन रही है, समझ में कि नहीं, ब्रोमाइड एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब लास्ट चलते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद लेक्चर हम 5 कराएंगे, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट कर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप ज्यादा बनाएगा, बस यहाँ पे प्योर, यहाँ पे क्या आ गया कि भाई ब्रोमाइड का 5 था, इसमें एक लिया, इसमें 3 और इसमें 1, तो 3 1 4 कितने हो गए, 5 हो जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं, वो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा करता है। कैसे होंगे क्वेश्चन, देखो, अगर एक है ना ऐसा ROH, और उसके बाद यहाँ पे कुछ X3 का रहेगा, उसमें क्या करना भाई, X3 का मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेना, सॉरी X2 लेंगे, वो हमेशा देखो फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस वाले, यहाँ पे क्या करें, रेड फास्फोरस, फास्फोरस डालने के बाद यहाँ पे X डालना जरूरी है, यहाँ पे X डालेंगे ऐसे, ठीक है, रेड फास्फोरस, ठीक है। तो रेड फास्फोरस में यहाँ पे X2 का मतलब क्या होगा, Br2 भी आ सकता है ना, F2 भी आ सकता है ना, I2 भी आ सकता है, और Cl2 भी आ सकती है। और इधर जाके आपको रिजल्ट क्या देगा, Rx, मतलब कि रेड फास्फोरस क्यों बोलते हैं, फास्फोरस में आप देखे होंगे कि रेड फास्फोरस वाले में रेड फास्फोरस भी होती है, ब्लैक फास्फोरस भी होते हैं, और व्हाइट फास्फोरस भी होती है। तो उसको कैसे करना है, वो सिंपल वगैरह, देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे R जो है कार्ब वो इसके साथ रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का रहेगा, वो डबल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे Rx नॉर्मल देना, ठीक है। देखो यहाँ पे CH3 दे दिया, OH दे दिया, और इसके साथ मान लो कि Br है, ठीक है, Br2, इसमें क्या कर दो, रेड फास्फोरस डाल दो, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा आपका, सिंपल, देखो यहाँ पे है ना CH3 है वो लिख दो, और उसके बाद Br लिख दो, बन गया भाई। फिर उसी तरीके से मान लो C2H5 डाल देते हैं, OH और Br नहीं, Cl2 डालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेड फास्फोरस डालना है X करके, तो देखो यहाँ पे क्या होगी, C2H5 और उसके बाद Cl डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस के लिए आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर इतना आप बनाए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई भी समस्या कमेंट में जरूर बताएं। फिर अगला चलेंगे ना लेक्चर नंबर 5 पे दोस्तों, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।